से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापों का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापा में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर व्यापम या पीएससी, सर व्यापम करें या पीएससी करें। तो कई बच्चे व्हाट्सएप पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है ना, पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सभी जगह मेरा नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कोई बच्चा कैसे भी सवाल कर लेता है और सोचता है कि एक्सपेक्ट करता है कि रिप्लाई प्रॉपर मिले, नहीं दो तो नाराज़ हो जाता है कि सर रिप्लाई नहीं करते। मैं अचानक से आपको मैसेज करूँ बाइक कार, क्या रिप्लाई करोगे? पेंसिल पेन, क्या रिप्लाई करोगे? साइकिल की बाईसाइकिल, क्या रिप्लाई करोगे? साइकिल की बाइक। तो इस क्वेश्चन का सेंस बनता है? नहीं बनता। मैं पूछूंगा बाइक की कार, साबुन की शैम्पू, तो आप क्या बोलोगे? भैया आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से प्रोडक्ट डिसाइड करोगे कि नहीं करोगे, है ना। तो खैर, इसीलिए बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर व्यापम करे कि पीएससी करे। तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, और तैयारी कैसे भी करें उसका जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका सवाल है कि सर व्यापम करे पीएससी करे, तो मैं ये पूछूंगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक ऐसे लोग जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है, रिस्क लेने की क्षमता है, टाइम है, और दूसरे ऐसे बच्चे जिनको अभी भैया मेरे को पहले जॉब चाहिए, अभी मेरे को सेटल करना है, मेरे को नहीं बनना डिप्टी कलेक्टर, मेरे को नहीं बनना डीएसपी, मेरे को फिलहाल वर्तमान में एक जॉब चाहिए सेटल होने के लिए। तो इस प्रकार के लोग भी हैं, ठीक है। अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा डिस्क्रिप्टिव लिखने की कला जानते हो, आप लिखने की कला, लिखने की शैली आपको मालूम है, तो आप पीएससी के लिए जा सकते हो। पीएससी जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू सब होते हैं, ठीक, लेकिन वो पेशेंस मांगता है। मैं बिलासपुर में रहा कुछ दिन, ठीक है, और वहाँ बहुत सारे मित्र बने। तो हर कोई पीएससी के लिए गया था, मैं व्यापम के लिए गया था, बाकी बच्चे पीएससी के लिए गए थे। उनमें पेशेंस था, लेकिन वो पेशेंस के चलते अभी हम सेटल होकर जॉब लगा के छोड़ दिए, वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कभी प्री नहीं निकलता था, कभी प्री निकला, फिर मेंस नहीं निकला, मेंस निकल गया, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। किसी का क्लियर हो गया तो ऐसा पोस्ट मिला जो उनको चाहिए नहीं, वो तो व्यापम में भी मिल जाता 2800 ग्रेड पे वाला। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंस मांगता है। और चूंकि देखो, आपको जो बहुत हाई लेवल के पोस्ट चाहिए, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तो वो पोस्ट काफ़ी कम होते हैं, है ना। तो सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है। मेरा यहाँ पे ये कहना नहीं है, मैं आपको डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं 3-4 साल रिस्क ले सकता हूँ, 4-5 साल रिस्क ले सकता हूँ, आप नो डाउट पीएससी में जा सकते हैं। और अगर आपको पहले सेटल होना है, पहले मेरे पास एक जॉब चाहिए, मुझे एक जॉब की ज़रूरत है, और कैसा भी हो 25-30 हज़ार 40 हज़ार की जॉब चाहिए मुझे, सेटल होना है, उसके बाद मैं आराम से तैयारी करूँगा पीएससी का, तो आप व्यापम के लिए जा सकते हो, क्योंकि हर किसी के पास पेशेंस नहीं होता, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे व्यापम की तैयारी कैसे करें। पीएससी प्री मेंस इंटरव्यू वाली बात नहीं कर रहा हूँ, व्यापम की तैयारी कैसे करूँ। वीडियो लंबा हो सकता है 10-15 मिनट, और लेकिन ये बोलना चाहूँगा कि अगर अभी वीडियो को आप स्किप कर देंगे तो समझिए आप बहुत कुछ खोने वाले हो, ठीक है। नहीं सर, जरूरी थोड़ी ना आपका वीडियो देखे तो ही नॉलेज मिलेगा, ठीक है। ये 10-15 मिनट अगर इन्वेस्ट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आप आगे आने वाले अपने समय बचा सकते हो, ठीक है। अब देखो, मैं व्यापम की बात करूंगा, और यहाँ पे पहले से बता देता हूँ, पेड कोर्सेज की बात होगी, ठीक है। तैयारी कैसे करना है उसके बारे में ये पूरा कोर्स की डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो व्यापम पे अब डिटेल में बात करते हैं। व्यापम एक सिंगल सिटिंग एग्जाम होता है। सिंगल सिटिंग एग्जाम का मतलब क्या, कि आप ज़्यादातर की बात करो, 90-95% केसेस ऐसे होते हैं, एक एग्जाम आपने दिला है, कोई उसमें मेंस इंटरव्यू नहीं है,
एसआई के पेपर की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे सब इंस्पेक्टर है, आमतौर पे पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ये सब सिंगल सिटिंग एग्जाम होते हैं। एक बार आपको बैठना है, एक बार एग्जाम क्लियर, कोई इंटरव्यू का तामझाम नहीं, सिर्फ एक एग्जाम निकालना है, उसी के बेसिस पे आपका एग्जाम उसी के बेसिस पे आपका जॉब लगेगा। किसी किसी जॉब में स्किल टेस्ट होता है, जैसे टाइपिंग हो गया, ये सारे स्किल टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो हम व्यापम एग्जाम्स की बात करते हैं, ठीक है। अब व्यापम एग्जाम कैसे तैयारी करना है, कैसे क्लियर करना है, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अभी ऑनलाइन पेड कोर्सेज के बारे में आएंगे, पहले मैं निकालना कैसे एग्जाम को ये बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए आपको, तो आपको चाहिए क्या, प्रॉपर गाइडेंस। क्या चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर डायरेक्शन। अब देखिए, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, बहुत बेसिक सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं अभी घूमने जा रहा हूँ सिक्किम घूमने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये बताइए, मैं डायरेक्ट सिक्किम में लैंड कर जाऊं और वहीं जाके खुद से जांच पड़ताल कर करके सीखूं, तो मुझे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। कहाँ किस होटल में रखना है, किस रूट से जाना है, कैसे घूमना है, कितना प्राइस लगेगा, क्या चार्जेस होगा। अगर मैं खुद से करने जाऊंगा तो आप ये बताइए, मिल तो जाएगा, वहाँ जाऊँगा तो कैसे भी कैसे रास्ता मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, पैसा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, और जो कि मेरे पास है नहीं समय, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए होता है, गाइडेंस। कोई ना कोई लोकल गाइड पकड़ते हो आप, या कोई पहले से जा चुका होता है। तो मैंने क्या किया, सिक्किम जाना है, ठीक है, पहले से कोई जा चुका है, उनको फ़ोन किया और अपना समय बचा लिया, उनसे 10 मिनट का गाइडेंस लेके मैं अपना कई घंटे बचा लिया, वहाँ जाके जो मैं वेस्ट करता, कई दिन बचा लिए, ठीक है। तो हर जगह आपको गाइडेंस चाहिए रहता है। किससे गाइडेंस, जो पहले इस एग्जाम को निकाल लिया है, ठीक है, पहले इस एग्जाम को फेस किया हुआ है और प्लस निकाला हुआ है, ठीक है। कई लोग सिर्फ फेस किए हुए हैं, निकाले नहीं है ना, और उनके चक्कर में आपको भी फेस करना पड़ जाएगा। तो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए किनसे, जो आप एग्जाम निकाल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम निकालना भी एक आर्ट है। कई लोग पूछते हैं, मेरा प्रोफाइल पहले ही देख चुके होंगे, 16 एग्जाम निकला हुआ, जिसमें 11 व्यापम के काउंट करते हैं, ठीक है, जिसमें 2 बार तो टॉप हो गया है, 2018 में सेकंड रैंक था, 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। तो व्यापम के सेकंड रैंक, फर्स्ट रैंक, इसके अलावा कई सारे टोटल 11 एग्जाम निकल गए व्यापम के, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो 5-6 एग्जाम और निकल चुके हैं, ठीक। तो ये एग्जाम निकालो तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एग्जाम निकालना भी एक आर्ट है, कला है, ठीक है, वो कला आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए चाहिए होता है क्या, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर डायरेक्शन। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। सीधा सिंपल बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हो, आपको जाना है इधर ईस्ट साइड, कहीं पे लोकेशन में जाना है, और आप पकड़ लिए वेस्ट साइड, फिर इधर आप कितना भी दूरी तय करो, आप अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर डायरेक्शन काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, देखिए मार्केट में कंटेंट इतना अवेलेबल है, बुक इतने अवेलेबल हैं, पढ़ने को इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर आप सभी चीज़ें सोचोगे कि मैं सब चीज़ पढ़ लूँ, तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, आपको ये इंसान क्यों नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो हमेशा क्या, लिमिटेड रिसोर्स में जाना है, लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, अनलिमिटेड के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, ये 3 चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक। अब व्यापम निकालने का की रूल्स, ठीक है, की रूल्स 3 रूल्स जो है, रूल्स निकालने का 3 रूल्स हैं। थ्योरी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। थ्योरी पढ़ना है, फिर ऑब्जेक्टिव, देन टेस्ट सीरीज, ये 3 चीज़ें आपको करनी है। दिखने में बहुत आसान लग रहा है, 3 चीज़ लग रहा है, अच्छा बस ये 3 चीज़, लेकिन ये 3 चीज़ आपको एग्जाम निकालेगा। मैं अगर कोई एग्जाम निकाला हूँ तो ये 3 चीज़ें फॉलो किया हुआ। अब मैं जब एग्जाम दिलाता था, जब से दिला रहे, उस टाइम टेस्ट सीरीज तो अवेलेबल नहीं थे, अभी तो हो गए, ठीक है। उस टाइम कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं थे, तो पुराने प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर जितने जुगाड़ हो जाते थे, उसी को बना लिए तो एक आइडिया हो जाता था, ठीक है। तो व्यापम में निकालने का क्या रूल है, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये 3 चीज़ में फॉलो करना है। वापस इस सीरीज में आऊँगा मैं, तो मैं बात करूँगा कोर्स की, जो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है हमारे यहाँ। तो मेरा जितना भी एग्जाम निकला हुआ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, व्यापम का हो, उस सभी एक्सपीरियंस का निचोड़ मैंने इसमें डाला हुआ है, ठीक है। और पहले ही बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा कोई टॉपर नहीं रहा हूँ बचपन से, ठीक है। ले दे के पास होते थे स्कूल में, कॉलेज में ले दे के पास हुए हैं, ठीक है। बट मैंने बोला एग्ज़ाम निकालना एक आर्ट है, हर एक चीज़ कला है, ठीक है। वो कला को आपको सीखना होगा, ठीक। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैंने इस कोर्स में डाला हुआ है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया हुआ है। तो नो डाउट, अगर आप फीस पे करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो फीस आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। फीस आपका वेस्ट नहीं होगा, वो आपका समय बचा देगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक। तो जो व्यापम का कोर्स का फीस है, ठीक है, फुल सीजी व्यापम कोर्स, जिसमें आपका हॉस्टल वार्डन और दूसरे एग्जाम जो व्यापम कंडक्ट कराता है ना, वो भी कवर हो जाएगा। जिसके सिलेबस आमतौर पे सेम रहता है, वो सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। एकदम कोई डिफरेंट सिलेबस वाला है अलग हट के, तो वो उसकी गारंटी नहीं है। फुल सीजी व्यापम प्लस CGPSC प्री तक का भी ये कवर कर लेगा, क्योंकि CGPSC प्री में भी ऑलमोस्ट यही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अलग सब्जेक्ट आपको डील नहीं करना पड़ेगा। तो फुल CG व्यापम और CGPSC प्री का जो फीस है वो 6,800 रुपये है,
ठीक है। लेकिन वर्तमान में शुरू के जो 100 बच्चे ज्वाइन करेंगे उनके लिए फीस 4299 है। ठीक है, ये 6800 का फीस है, बट डिस्काउंट करके 4299 है। तो अगर आप 100 बच्चे में शुरुआत में अभी कोर्स परचेज कर लेते हैं तो आपको ये इतनी फीस में अवेलेबल हो जाएगा। सर मिलेगा क्या क्या इस कोर्स में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें वीडियोज़ रहेंगे, लेकिन ये वीडियोज़ रिकॉर्डेड रहता है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ लाइव नहीं रहता। सर ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन है, बट ऑनलाइन भी दो ऑप्शन रहते हैं ना, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड दोनों है। आप यूट्यूब में जब वीडियो देखते हो तो ऑनलाइन ही देखते हो, लेकिन जरूरी थोड़ी हर वीडियो लाइव रहता है, कुछ रिकॉर्डेड रहता है पहले से डले हुए। तो रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं। कई लोग का ये सवाल रहता है सर टाइम क्या है, ये रिकॉर्डेड वीडियोस बताने के बावजूद कई लोग पूछते हैं कि सर टाइमिंग क्या रहेगी। कोई टाइमिंग नहीं है, वीडियोस रिकॉर्ड होकर डल जा रहते हैं, फिर आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी उस वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। ये कोर्स कैसे खरीदना है उसका डिटेल अभी बीच में डल जाएगा। ठीक है, ये वैलिडिटी कितने साल की है, 1 साल की है। तो 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल के अंतर्गत आप जितने भी वीडियोज डले हुए हैं उसको कभी भी देख सकते हो, कितने बार भी देख सकते हो। ठीक है, ये लगभग 80% वीडियोस रिकॉर्ड होकर डल चुके हैं, 20% बचे हुए हैं, वो कुछ दिन में डल जाएंगे, है ना। तो सभी वीडियोस को आप देख सकते हो। हैंड रिटन PDF नोट्स मिलेंगे, आपको और बाहर से कोई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जितना कोर्स मैं कवर कराया हूँ, मैंने बोला अपने सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ यहाँ पे डाल दिया है। वीडियोस और PDF नोट्स ये दोनों काफ़ी रहेंगे आपके लिए। इसके बाहर आपको मार्केट में झांक के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। PDF नोट्स ये हैंड रिटन PDF नोट्स है ना, हैंड रिटन PDF नोट्स है। तो लगभग 80% चीज़ें आपको लिखनी नहीं पड़ेंगी। एक किताब जैसे ये PDF नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ये व्हाट्सएप आप खैर डाउनलोड भी कर सकते हो, कोर्स में डाउनलोड हो जाएगा। व्हाट्सएप हर किसी को रिप्लाई कर पाना संभव नहीं है। तो यहाँ से आप प्रिंट आउट निकालिए, अपना समय बच जाएगा। जो दूसरे बच्चे लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। PDF नोट्स निकालिए, सिर्फ वीडियोस सुनिए और PDF नोट्स को देखते रहिए। ठीक है, तो हैंड रिटन PDF नोट्स है। जितना मैंने पढ़ के एग्जाम निकाला, टॉप किया हुआ है, सारे कंटेंट इसमें है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कम नहीं पढ़ाया हूँ तो एक्स्ट्रा मिलेगा। साथ में गाइडेंस भी मिलेगा प्रॉपर, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा शुरुआत करना है। किसी का मैथ्स वीक है तो कैसे एग्जाम निकालें, किसी का GK वीक है तो कैसे एग्जाम निकालें, किसी का एज ज़्यादा है, एज की प्रॉब्लम है, किसी को याद नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस्ड है। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके साथ सॉल्यूशन जरूर आता है। ठीक है, तो गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा आपको। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अच्छा मैं पहले बोल देता था कि पर्सनल गाइडेंस मिलेगा जरूर, लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि 3-4 हज़ार दे के सर को खरीद ही लिए, दिन भर सोच रहे नहीं सर मेरे को 1 घंटा अलग से चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्त, सिर्फ आप ही नहीं हो। ठीक है, तो मेरी भी एक सीमा है, तो वो समय की उपलब्धता, मेरी समय की उपलब्धता के अनुसार आपको मिलेगा टाइम। कई लोग फिर दिन भर कॉल लगा रहे हैं, 8-10 बार मिस कॉल कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बचकानी हरकत ना करें। ठीक है, गाइडेंस मिलेगा लेकिन वो टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस शुरुआत कोर्स खरीदते ही आपको मिलेगा कि भैया आपको पढ़ना कैसे है। मैं टाइम देता हूँ कि इस टाइम तक आप भैया इस कोर्स को कंप्लीट करिए, फिर अपडेट लेते रहता हूँ आपसे, या तो आप अपडेट देंगे या मेरी तरफ से कॉल चले जाएगा, कोई ना कोई असिस्टेंट आपको कॉल कर लेगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ये तीनों चीज़ काफ़ी रहेंगे आपको एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए, आपको ऐसे योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन यहाँ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इसको ओपन करना है आपको। ठीक है, जब ये ओपन करोगे आप, ठीक है, तो आपको यहाँ नाम नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा, नाम नंबर अपना मोबाइल नंबर और नाम अपना डालना पड़ेगा। फिर ये कुछ इस प्रकार का ऐसा ग्राफिक्स खुलता है। ठीक है, ये होम दिख रहा है, बाजू में बैचेस दिख रहे हैं, बाजू में स्टोर दिख रहे हैं। ठीक है, स्टोर में जाके अभी तो बस जैसे मैं हॉस्टल वार्डन सपोज दिखाना चाह रहा हूँ आपको, है ना, एक तरीका कि कैसे परचेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ से फिर आप बाई नाउ करके प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे अपना छत्तीसगढ़ लोकेशन भरना है। ठीक है, उसके बाद आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, और जिनको नहीं समझ आया तो वो मुझे डायरेक्ट गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, बस मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जैसे जिनको फ्री कंटेंट देखना है, वीडियोज़ देखने हैं ना, तो आप ऐसे देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये है आपकी नोट्स, तो ये फ्री कंटेंट्स में यहाँ पे जो जो मुझे चीज़ें लगी हैं कि इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पियून के लिए हो, चाहे अब यहाँ पे मैं वापस आऊँगा। इस समय ये लिमिटेड रिसोर्स की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे कई बच्चे जो पुराने कोर्स खरीदे हुए हैं, अब तक 4000 लोगों ने कोर्स खरीदा हुआ है। ठीक है, 4000 कोर्स खरीदे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं कि कैसे पढ़ाई होती होगी, क्या पढ़ाई होती होगी। ठीक है, सभी अच्छा रेस्पॉन्स है, तो 4000 लोगों ने विश्वास दिलाया है, आप भी विश्वास कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो लिमिटेड रिसोर्स की मैं बात कर रहा था, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पढ़ने के लिए बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, हर एक चीज़ आपको नहीं पढ़ सकते ना मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना है, बच्चे नहीं सर ये क्यों नहीं डाले, ये क्यों नहीं डालो, ये पढ़ाओ, इस तरीके से पढ़ाओ, तो वहाँ पे भैया आपके हिसाब से मेरे को नहीं चलना है, मेरे हिसाब से आपको चलना है। कई बच्चे नहीं सर कोर्स खरीद लिया मतलब सही को खरीद लिए, ऐसा लगता है सर ये डालो, इस टाइम ये डालो,
वो आपके हिसाब से नहीं चलना, मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर आप इतना ही जानते, आपको इतना ही नॉलेज होता, आपको तरीका मालूम होता, तो आप मेरे पास नहीं आते, मैं आपके पास आता। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे पास आ रहे हो तो आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करके चलना है। जितनी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ उतना काफ़ी रहेगा आपके लिए, इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, जितना चीज़ें डाल दिया, क्योंकि एग्जाम निकाला हुआ हूँ मैं, तो उतना आइडिया है, आपसे ज़्यादा आइडिया इस चीज़ को आपको मान के चलना है। ये उन लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है, कोई नाराज हो जाएगा नहीं तो, उन लोगों के लिए है जो बीच बीच में टोक के सर ये वीडियो ऐसे डालना चाहिए था, इस वीडियो को अभी डालिए, वो भी आपके हिसाब से नहीं चलना है। अगर आपको लगता है तो फिर आप दूसरे जगह जा सकते हो, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर कम टाइम में एग्जाम निकालना है तो मैं, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा वीडियोज डालाऊंगा, ज़्यादा कंटेंट डालाऊंगा, तो भी आपको आपत्ति नहीं करना है। किसी में कम वीडियोज डालाऊँ तो भी आपको आपत्ति नहीं करना है। हमको बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, हमको एग्जाम निकालना है, ज्ञान अर्जित नहीं करना है, अंक अर्जित करना है। ठीक है, ज्ञान अर्जित करने के चक्कर में कई लोग 4 5 6 7 7 साल से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको बेरोजगारी का थप्पा हटाना है अपने सर से, तो उसके लिए क्या बैलेंस बना के चलना, हर एक सब्जेक्ट्स को प्रॉपर ध्यान देना है। ठीक है, इंग्लिश अब बनी रही ना, आप बोलोगे कि नहीं इंग्लिश 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 पढ़ाते रहो, इंग्लिश पढ़ाते रहो, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का, इसमें इतना समय देने के बावजूद 10 में 10 नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो नहीं एकदम इंग्लिश पढ़ाओ, पूरा मास्टर कर दो इंग्लिश में, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो वो बैलेंस बना के आपको चलना है। ठीक है, अब देखिए, व्यापम निकलने का की रूल्स मैं बता दिया था, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज। तो थ्योरी तो आपको मिलेंगे ही, ऑब्जेक्टिव्स भी मैं यूट्यूब में भी डाल देता हूँ, और ये सारे सब्जेक्ट्स के लगभग ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्ट्स के मैं कवर करा दूंगा। तो जो थ्योरी पढ़ोगे ना, वो ऑब्जेक्टिव से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब में भी इसके भी वीडियोज अवेलेबल रहेंगे, किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब से ही आप वीडियोज़ को देख सकते हो। यूट्यूब में तो खैर इसमें सभी के लिए अवेलेबल है। और साथ में टेस्ट सीरीज, ये अलग से पेड वर्जन रहता है, कुछ एक दो सिंगल टेस्ट सीरीज हो सकते हैं आपको फ्री में मिल जाए, एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। बाकी इसका जो चार्जेस रहता है, अभी जैसे फुल सीजी वापम का टेस्ट सीरीज परचेस करोगे 249 के आसपास, इसकी 249 199 या 200 के आसपास की इसके चार्जेस है, देख लीजिएगा। तो टेस्ट सीरीज है, 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम में 150 क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना, आमतौर पे 150 क्वेश्चन का ही होता है, तो उस पैटर्न के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो जब आप टेस्ट सीरीज दिलाओगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया मैं पढ़ने के बाद कितना मार्क्स लेके आ रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज नहीं है, ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी कोशिश करूंगा आगे चल के लाऊं, लेकिन अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, आप पढ़ने के बाद इस जज कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो ये हो गया क्या, व्यापम निकालने का तरीका, 3 तरीका, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, बस इतना काफी रहेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, फीस और क्या मिलेगा आपको उसमें ये भी बता दिया। कोई टाइमिंग नहीं है ना, 1 साल की वैलिडिटी है, उस 1 साल की वैलिडिटी के अंतर्गत आप वीडियोस को देख सकते हो, पीडीएफ नोट्स। मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, कौन सी किताबें फॉलो करूं, मार्केट में तो बहुत सारी किताबें हैं, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, अगर इतनी सारी आपको समस्याएं हैं, मैं बोलूँगा ये कोर्स परचेस करने के बाद आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इतना ही आपको पढ़ना रहेगा, इसके बाहर आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये कंटेंट पढ़ लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा पढ़ना है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन पहले ये बोलूँगा कि पहले मेरा कंटेंट पढ़ लेना, उतना काफ़ी रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम निकाला हुआ हूँ। ठीक है, उतना कंटेंट आपके लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसको इससे ज़्यादा मेरे को पढ़ना है, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। आप हाँ, ये खत्म कर लेने के बाद आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये खत्म करना पहले आपको। ठीक है, बट बोलूँगा कि ये खत्म कर लोगे ना, यही काफ़ी रहेगा। ठीक है, सब चीज़ खत्म करने के चक्कर में आप खत्म हो जाओगे, कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका कोर्स का डिटेल हो गया। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होगा, कोर्स खरीदने के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होगा, तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, 877-0123687। बहुत ज़्यादा अब पहले रहता था पर्सनल किसी के समस्याओं का हल करने का समय रहता था, अब नहीं हो पाता। तो अब सिर्फ मैं काम की चीज़ें डिस्कस करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मेरी भी एक सीमाएं हैं, तो 8770123687। ये कोर्स रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ कॉल कर सकते हो सकता है मैं उठाऊँ, हो सकता है मेरे कोई स्टाफ मेंबर उठाएं। तो आप कोर्स रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होगा तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। कोर्स कैसे खरीदना है ये वीडियोस के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा या चल गया होगा, बीच में वीडियो डल गए होंगे। तो कोर्स कैसे परचेस करना है वो भी आपको मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।